पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जिंदगी की सारी अपेक्षाएं पर को ही नहीं सौंपना चाहिए। स्वयं की जिंदगी के संबंध में स्वयं को भी जिम्मेवार होना चाहिए। दूसरों से अपेक्षाएं करते करते हम अपने आप से स्वयं से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं। उसी को बोलते हैं अकर्मण्यता। दूसरों को अच्छा देखने की ललक से कई बार हम अपना अच्छा बनना भूल जाते हैं। दूसरों के दोष देखते देखते कई बार अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं। दूसरों के गुणों को देखते देखते कई बार व्यक्ति अपने स्वयं के गुणों को भूल जाता है। दूसरे की संपत्ति देखते देखते अपनी संपत्ति की आनंद छू लेता है। दूसरे की थाली में भोजन देखते देखते अपने थाली का भोजन का आनंद खत्म कर देता है। एक सबसे बड़ी कमजोरी व्यक्ति की है। न जाने वह कितना पराधीन हो गया है। न जाने सारी दुनिया से वो क्या क्या अपेक्षाएं कर रहा है। कभी स्वयं से भी तो कुछ अपेक्षाएं किया करो। दूसरा जब हमारी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरता तो हम उसे विश्वासघाती कहते हैं। कहीं तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हारे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रही, ये भी तो देखना है। हमें ये तो ज्ञान है कि किस किस ने हमारे साथ धोखा किया, किस किस ने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन तुमने खुद अपने साथ कितना विश्वासघात किया है ये कभी खबर है? हम बीच में खड़े हुए, पीछे वालों को अपन ने सब तरफ से, जितना तरफ से था सब तरफ से अपन ने चिंतन कर लिया। अब बीच में अपन खुद हैं। हमें खुद के संबंध में विचार करना है। आगे वाले के संबंध में हमें सारा ज्ञान है, पीछे वाले के संबंध में हमें सारा ज्ञान है, खुद के संबंध में हमें ज्ञान नहीं है। पीछे वाले को हम कहते हैं कितने अच्छे लोग हैं पीछे, कितने बुरे लोग हैं पीछे, ये हमें ज्ञान है। पुण्यहीन कितने अच्छे हैं ये हमें ज्ञान हो गया, पुण्यहीन कितने बुरे हैं ये हमें ज्ञान हो गया। दोनों ज्ञान के। पुण्यहीन कितना बुरा हो सकता है मैंने बताया। यदि पुण्यहीन के ऊपर जिंदगी छूट गई तो लुट जाओगे। पुण्यहीन कितना अच्छा होता है, तुम्हारे लिए ऊंचाइयां देता है। तो हम पुण्यहीन को जान गए। पुण्यवान को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा हमसे अधिक पुण्यवान कैसा होना चाहिए, हमारे से अधिक पुण्यवान कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, हम ये सब जानते हैं। एक गरीब जानता है कि अमीर आदमी में कितने दुष्गुण दोष हैं। एक गरीब से पूछ लेना कि तुम्हारे पड़ोसी में अमीर रहता है, उसमें कितनी अच्छाइयां बुराइयां हैं, खुद गिना देगा, गिना देगा। हजार दुर्गुण गिना देगा, हजार गुण भी गिना देगा। बुरी दृष्टि वाला है तो वो दोष ही दोष दिखाएगा। ये इतने पुण्यात्मा है, बड़े आदमी हैं, सब बेईमान है, लुटेरे हैं। और कोई अच्छा आदमी होगा तो उसकी अच्छाइयां गिना देगा। बड़ा आदमी बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। इन दोनों कार्यों में संसार भरा पड़ा है। संसार दो प्रकार के लोगों से भरा है। एक अपने से पुण्यवान लोगों में गुण करने, गुण देखने में, प्रशंसा करने में, भक्ति करने में, चमचागिरी करने में, जितना कोट करवाना हो, गुणस्तो कम सदुल्लंघ हैं बहुत सारे लोग, जिसमें अपन लोग आते हैं। जो जो भाव मैंने भाव से किए हैं उसकी मैं आलोचना करता हूं। जो जो पाप मैंने वचनों में लायक किया है, कहा है, उसकी मैं आलोचना करता हूं। बस यहीं तक आलोचना समझना। तुरंत 2 मिनट में निपटारा हो जाएगा, तुम मोक्ष जा सकते हो। भाव से किया था
1,00,000 मारने पर भी, 1,00,000 बार मारने पर भी 2 मिनट में फैसला हो गया, साफ हो गया। अब यदि तुमने काया से मार दिया जाता, मर्डर करके तुम आए हो, बोले महाराज जी गलती हो गई, मैंने एक को टपका के आया हूं, एक को निपटा के आया हूं, लेकिन महाराज मेरी गलती हो गई गुरुदेव, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब उपाय बताओ। अब क्या उपाय है? गुरु कहते कोई बात नहीं, जेल। कोई उपाय नहीं। 1,00,000 बार मन से मारने वाले को 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, लेकिन काया से मारने वाले का कोई गुरु के पास जाओ, गुरु का कोई हिसाब नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, सीधा जेल है, फांसी है, आजीवन कारावास है। अब जिंदगी में कोई भी सुधरने का चांस नहीं है। गुरु लग जाए, कोई भी लग जाए, अब तुम्हारे कितने तुम पश्चाताप करके रो रो के मर जाओ, फिर जिंदगी भर का नियम ले लो, मैं कान पकड़ता हूं भगवान, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब मैं मर्डर नहीं करूंगा, अब मैं चोरी डकैती नहीं करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा महाराज। जेलर के सामने अदालत में तुम 100 बार कहना साहब नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं मेरे से गलती हो गई, मेरे से बहुत गलती हो गई, अपराध में क्षमा करना, आगे नहीं करूंगा, तो भी जेल क्या कहेगा, कानून क्या कहेगा? जो किया है वो जेल है। और भावों से किया होता तस्में क्षामी दुखड़ों। इसलिए अपनी जिंदगी को संभलो। इसलिए जैन दर्शन पूज्यपाद स्वामी सबसे पहले कहते हैं काया से पाप छोड़ो। द्रव्यलिंगी को 9वां गृहविक दे दिया, मिथ्या दृष्टि को, अभव्य को 9वां गृहविक भेज दिया। किस कल्प है? भाव तो उसके शुद्ध है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है। अभव्य कभी भावों से शुद्ध नहीं होता, भावों से वो नग्न नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित कुछ भी नहीं है, मात द्रव्य से पाप छोड़े हैं। द्रव्य से पाप छोड़ने पर द्रव्य लिंग के साथ भी 9वां गृहविक 31 सागर की आयु मिलती है। 31 सागर की आयु। कोई भी द्रव्य, कभी भी किसी का मन बिगड़ जाए तो घबराना नहीं, तन को मत बिगड़ने देना। वचन भी बिगड़ जाए तो बिगड़ने देना, तन को मत बिगड़ने देना। आलू खाने का भाव हो जाए तो हो जाने देना, उठा के मत खा लेना, उठा के मत खा लेना। गुणस्थान गिर जाए भावों से गिर जाने देना, द्रव्य से मत गिरने देना। क्योंकि द्रव्य से गिरने के बाद छेदोप स्थापना है, छेदोप स्थापना है। भावों से गिरने पर छेदोप स्थापना चारित्र है। शरीर से दृढ़ हो जाओ, बेमन से भी। वो बहुत बड़ी एक कहानी आती है हमारे कि एक व्यक्ति सामायिक करने बैठा, दीपक में तेल लगा दिया और नियम कर लिया, पहले घड़ियां होती नहीं थी, जब तक ये दीपक जलेगा, उसने उस हिसाब से दीपक डाला था तेल, जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। पत्नी को ज्ञान नहीं था, वो जब जब दीपक में ज्ञान वो तेल आगे डाल दे। सेठ जी को बड़ी प्यास लगी, उन्होंने कहा कि ये तो दीपक बुझेगा नहीं, पूरा घी पूरा होगा नहीं, मैं सामायिक कैसे करूं, ये तो जलता जा रहा है। सेठानी सोच रही कि शायद आज अष्टमी है तो ज्यादा मन लग रहा है, तो बार बार डाल। प्यास इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि मारवाड़ी होगा, पहले चूरमा बाटी खाली होगी जम के, क्योंकि मारवाड़ी खाते समय पानी नहीं पीता अक्सर कहता। मारवाड़ी की पहचान है कि खाते समय पानी नहीं पियो, पहले तो जम के खाते समय नींबू पानी भरी पी ले, क्योंकि उसे मालूम है घंटे भर बाद फिर पानी शुरू करेगा तो फिर रुकेगा नहीं। सबसे ज्यादा प्यास लगती है मारवाड़ियों को, और खाने के बीच में पीते नहीं और बाद में पीते रहना। तो उनका यही है कि मार खा लिया होगा जम के। इसी का परिणाम हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी की दीक्षा रुक गई थी, नाम बिना बताए कहता हूं। दक्षिण का एक ब्रह्मचारी था,
दीक्षा का मुहूर्त निकल गया, दीक्षा होना है। अब दीक्षा के पहले तो निमंत्रण जब होते हैं, अरे अब तो भैया जी हैं, कल से दीक्षा हो जाएगी, महाराज बन जाएंगे, तो राजस्थान के, अब दक्षिण का व्यक्ति जैसे गेहूं तक नहीं पचता, दक्षिण के लोगों को गेहूं तक नहीं पचता, वो तो ज्वार बाजरा और चावल खाने वाले लोग हैं। और जम के खिला दी मारवाड़ियों ने बाटियां, और वो चूरमा मूरमा बनाकर बुरा मुरा डाल करके और घी में डाल, अरे फिर तो कहना ही क्या, वो तो और ऐसे खिलाए कि वो खा गए। और बस जैसे गाड़ी, अब ब्रह्मचारी को थोड़ी शाम को पानी मिलना है, अब उनको ये आइडिया नहीं था कि खाने के बाद पानी पिया जाता है। पूरी नकल तो लोग करते नहीं कि बाटियां वही खावे जिसको 1 घंटे बाद फिर पानी पीने की छूट हो। अपन तो बहुत सावधान रहता हूं, ये इनकी बातों में नहीं आता। ये लोग खूब जम के करते हैं। मैं कहता हूं भाई 1 घंटे बाद फिर मैं फिर से आऊंगा पानी पीने, अभी तो तुम खिला दोगे, खा लूंगा, फिर 1 घंटे बाद क्या होगा। वो एक बाटी 24 घंटे परेशान करती है, ध्यान रखना। हाँ, अब वो ब्रह्मचारी कोई आइडिया था नहीं उनको, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है, खा गए पानी, अब जितना पीना तो पी गए। अब 1 घंटे बाद वो बाटियां फूली और ऐसी स्थिति बन गई, और पानी तो पीना नहीं था क्योंकि दीक्षा है, तो पहले से एक आसन करते थे एक टाइम, और ऐसा पेट में आता, पेट फूला, पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, आंख पे आंख चढ़ गई। ऑपरेशन हुआ, दीक्षा टल गई, फिर 2 साल बाद फिर हुई दीक्षा, हो गई। लेकिन ऑपरेशन पूरा पेट फाड़ना पड़ा। इसलिए वो सेठ जी ऐसे मारवाड़ी होंगे वो, कि इतनी प्यास लगे कि 2 घंटे की प्यास में मर गए वो। अरे तेल कितना डालते, शाम तक डालती, कुत्तुक डालती, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो गड़बड़ खा लिया ज्यादा, और अंत में अपन जो प्रसंग ले रहे हैं, अंत में उनका मरण हो गया, मर करके वो मेढक हो गए। इसको उदाहरण को लोग गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लोग कहते महाराज देखो उसके भाव बिगड़ गए तो मेढक हो गया ना, इससे अच्छा वो नियम तोड़ देता। उदाहरण देते सब पंडित लोग, इससे अच्छा तो वो नियम तोड़ देता, पानी पी लेता तो मेढक तो नहीं होता कम से कम। तुमने यही देखा, वो मेढक तो नहीं होता, मेढक तो नहीं होता पक्का है, लेकिन वो मनुष्य भी बन जाता। तो ऐसे स्थान पर मनुष्य बनता जहां पर नियम ही नहीं मिलेंगे, चारित्र नहीं हो। चारित्र से भ्रष्ट होने को कर्म ऐसे स्थान पर डाल देता है जहां चारित्र की गंध भी नहीं हो, जहां चारित्र की चर्चा ही नहीं हो, मलेच्छ खंडों में जन्म जाता। जितने ये चारित्र से भ्रष्ट होते हैं, नियम तोड़ देते हैं, इनका ऐसे क्षेत्रों में ऐसे काल में जन्म होता है जहां नियम धर्म कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने नियम तोड़ा था। ऐसे काल में जन्म ले लेता, और वो नियम नहीं तोड़ा और मर गया, उसका समाचार देखो। कितनी बड़ी बात, मेढक हुआ ये तो तुमने देख लिया, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा, तो परिणाम ये हुआ कि मेढक की पर्याय में भी भगवान के समूषण में जाने का भाव हुआ। ये किसका परिणाम है? द्रव्य का, द्रव्य का, भावों का नहीं। भाव तो बिगड़ चुके थे, भावों से तो मेढक बना, लेकिन द्रव्य से भगवान के समूषण में जाने का भाव आया। इसलिए द्रव्य क्रियाओं को कभी नहीं छोड़ना, चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो। काया से पाप नहीं करूंगा, काया को नहीं बिगाड़ूंगा, काया को नहीं बिगड़ने दूंगा, काया शुद्ध रखूंगा। मन बिगड़े तो बिगड़ जाने दो। हम लोगों को दीक्षा देते हैं, काया से छोड़ दे, मन तुम संभालो, गुणस्थान तुम संभालो। मैंने तो तुम्हारा सारा आराम परिग्रह सब छुड़ा दिया। 7 महीने रक्त की गति का बंद करने वाला भी भाव से, एक उदाहरण आता है, भाव बिगड़ गए एक मुनिराज के, युद्ध में पहुंच गए भावों से, ध्यान में बैठे थे। उनको पता चला कि जिस बेटे को मैं राज्य देके आया हूं, उस बेटे पर फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया। अब महाराज को तो
2 श्रावक वहां से निकले। श्रावक लोगों का काम ही है, स्वयं तो धर्म करेंगे नहीं और मुराजों की ओर आग लगा के चले जाते हैं। मुनियों को कभी भी हो ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखा करो, वे बहुत उनका समय कीमती है। हमारे आचार्य श्री ने एक हाई को लिखा, साधु का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। साधु बनो या ना बनो, लेकिन साधु का क्षण बर्बाद मत करना। हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं महाराज की जो बात कर रहा हूं इससे महाराज को कितना नुकसान है। तुम्हें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुम तो धर्म कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारे लिए तो बैठे ठाले करोगे क्या। साधु को थोड़ा सा विकल्प आ गया तो कहां काटोगे ये पाप। वैसे ही तुम्हारे खुद के पाप है। और साधु के सामने तुमने ऐसी चर्चा की कि साधु को विकल्प आ गया, राग आ गया, क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, कुछ भी XYZ, तुमने कोई ऐसी बात कर दी जिससे साधु को करुणा जाग गई। सामान्य लोगों से भी कहा गया, पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अपने दुख दर्द को इस ढंग से व्यक्त करना कि दूसरा द्रवीभूत है। पर वेदनान्य है ना, पर वेदनान्य। अपने दुख को इस ढंग से प्रस्तुत करना, हाय तोबा मचा करके, रो कर घा करके, परिवेदनान्य शब्द उसमें। दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखों को देखकर दुखी हो गया, समझ लेना आपका दुख बढ़ गया। तुम ये मत समझो कि मैंने ऐसा दुख व्यक्त किया कि सारे लोग मुझे सहानुभूति देने आ गए। ये जितने तुम्हारे घर में बैठने आते हैं ना, ये तुम्हारा दिवालिया निकाल के जाते हैं। उतने बार तुम्हें रोना पड़ता है, और रोना भी इस ढंग से पड़ता है कि थोड़ा ओरिजिनल लगे। और सामने अरे भाई चिंता मत करो, उसको सही में रोना आ गया। तुम तो वो बैठने आया था इसलिए रोना पड़ा, लेकिन तुम्हारा रोना देखने बैठने वाले को सही में रोना आ गया तो तुम्हें असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। हमारे दुखों को देखकर दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाए, ऐसी गलती कभी मत कर लेना। पी जाओ दुख को, पी जाओ दुख को। हमारे दुख को देखकर हम दुखी है, सही में दुखी है, अकेले में रो लेना, अकेले में रो लेना। सबके सामने मत रोना, अपनों के सामने मत रोना, अपनों के सामने दुख व्यक्त मत करना, क्योंकि वो अपने हैं। वो तुम्हारे दुख को देख करके रो पड़ेंगे, तुम्हारे दुख को देखकर दुखी हो जाएंगे। अपने जो तुम्हारे हैं, तुम अपने दुख की बात सुनाओगे तो अपने लोग खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। बस ये खतरनाक है। अब तुम, अभी तो नकली दुख था, अब असली दुख आएगा। अभी तो तुम्हारे आंसू बह रहे थे 10 मिनट के लिए, अब भवांतर तक भी बहेंगे, क्योंकि तुमने दूसरों को भी रुला दिया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें अशांति हो, मैंने कई बार कहा करता हूं, महाराज जी मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? हाँ नहीं आती। महाराज कभी आएगी कि नहीं आएगी? मेरे पास, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं हर चीज का, चिंता मत करना, लेकिन मेरी बात, दवाई भी थोड़ी कठिन है, मेडिकल वाली दवाई नहीं है। तो मैं क्या पूछता हूं, तुम्हें जब नींद नहीं आती और तुम्हारे पड़ोसी में कोई सो रहा है, परिवार का है, माँ है, पत्नी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, बाप है, कोई भी एक्सपायर हो रहा है, दोस्त यार है, कोई भी सो रहा है, और वो घर्राटे ले रहा है, और तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है बहुत जोर से, और नींद बिल्कुल नहीं आ रही, और वो घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लगता है? इसको एक झापड़ मार। और अपना व्यक्ति और है तो चिल्लाएगा, मैं मर रहा हूं, तू घर्राटे ले रहा है। मियां बीवियों में झगड़ा होता होगा, एक सो रहा है, एक सो रही है, दूसरे का सिर दर्द करा तो झगड़ा हो जाए।
मैं मर रहा था, मेरा सिर फट रहा था, तू घर्राटे ले रहा है, ले रही है, कैसा लगता है? बोले महाराज गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। मैंने कि जाओ, तुम्हारी ये बीमारी जिंदगी में कभी नहीं जाएगी। जांच मशीन पर ले लिया मैंने, मेरे पास जांच मशीन है, जाओ, ये जिंदगी में कभी तुम्हारी बीमारी नहीं जाएगी, जिंदगी भर तुम्हारी नींद हराम होगी। महाराज कम से कम ऐसा अभिशाप तो मत दो। अभिशाप नहीं, निर्णय दे रहा हूं। तो महाराज फिर क्या करना चाहिए? लो मैं दे रहा हूं दवाई, प्रैक्टिकल करना। बाजू में कोई सो रहा है, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, ओहो पुण्यात्मा सो रहा है, इसने कितना पुण्य किया होगा, देखो सुख की नींद सो रहा है, ओहो पुण्यात्मा जीव है, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा। अब तुम्हारा चीखना नहीं, नहीं, वो जग जाएगा, मैंने तो पाप किए ही हैं, मेरी तो किस्मत फूटी है, मुझे तो नींद हराम है, लेकिन मैं अपने कारण इसकी नींद हराम नहीं करूंगा। नहीं नहीं, दुख हो रहा है, चिल्लाने का मन हो रहा, नहीं नहीं, नींद हराम नहीं, उसको सोने दो, पुण्यात्मा जीव है, जिस नींद को मैं तरस रहा हूं उसको नींद आ रही है, यानी ये पुण्यात्मा है, मैं पापात्मा हूं, मैं तरस रहा हूं नींद को, और ये घर्राटे दे रहा है। नहीं नहीं, वो बीच में उठा भी कि भाई आपको कोई तकलीफ नहीं, नहीं कोई तकलीफ नहीं, वो तो वैसे ही लघु शंका के लिए उठा था, नींद खराब नहीं हो जाए उसकी। जिनको नींद नहीं आती है उसको 3 कोर्स देता हूं, 1 हफ्ते कर ले वे बात, 15 दिन कर ले वे, और ज्यादा यदि भयंकर बीमारी 6 महीने कर ले वे, गारंटी मैं लेता हूं 6वें महीने में तुम्हें नींद आना शुरू हो जाएगी, तुम्हारा कर्म कट जाएगा, क्योंकि तुमने दूसरे को सोता हुआ देखकर खुशी मनाई, पुण्यात्मा कहा, और उसकी नींद हराम होने नहीं दी। ये डेवलप किया मैंने उसी सूत्र से। अपने दुखों को ऐसा व्यक्त मत करो कि सामने वाला भी दुखी हो जाए, वो परेशान हो जाए, उसके मन में आ जाए असाता वेदनी कर्म के बंध का कारण। जिसमें तुम्हारे गुरु हो, गुरुजन हो, आत्मीजन हो, उनके सामने ऐसी बात मत करना, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे दुख सुनकर वे दुखी हो जाएंगे। मेरे नेचर में मैं अपनी दुख की बात भगवान से कभी नहीं कहता, कभी नहीं बोलता, बोलते नहीं। अच्छे बुरे दिन तो सबके आते हैं, मन में भी संकट आते, मैं कभी भगवान से बोलता ही नहीं हूं। भगवान पूछते भी हैं, क्यों बेटा कोई बात का कष्ट तो नहीं? बोले नहीं भगवान सब ठीक चल रहा है, और मालूम है सब गड़बड़ चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है। तो तुम पूछो महाराज जी क्यों नहीं बोलते भगवान से? तो भगवान ही पूछ रहे हैं तो बोलने में क्या बात है? बोले नहीं, क्यों? भगवान मुझे बहुत चाहता है, देखना मेरा हेतु देखना, भगवान मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है भगवान, इसलिए मैं भगवान को कोई बात नहीं सुनाऊंगा, कष्ट की बात नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान मुझे चाहता है। भगवान मुझे इतना चाहता है, यदि नहीं चाहता मैं दुश्मन को सुना दूंगा, क्योंकि दुश्मन मेरे कष्टों को सुनकर खुश होगा, एक पुण्य लगेगा मुझे, एक पुण्य लगेगा मुझे, क्योंकि दुश्मन जब मुझे परेशानी सुनेगा, दुश्मन अपनी परेशानी सुनेगा तो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, तो एक जीव को खुश करने का मुझे पुण्य लगेगा, बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा, ऐसे ही आएगा बेटा। आप दुश्मन को कभी अपने कष्ट सुनाना, बड़ा खुश होता है, तुम्हें पुण्य लगेगा, 1% आएगा, क्योंकि तुमने एक व्यक्ति को खुश कर दिया अपने दुखों से, अपने दुख की कहानी सुनकर दुश्मन को खुश कर दिया, वो चाहते यही था। ये पुण्य कमाया करो, अपने दुश्मन को सुना दिया करो। भगवान तो मुझे बहुत चाहता है, मैं नहीं सुनाऊंगा भगवान को, क्यों? भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, मेरा दुख, मेरा रोना भगवान सहन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत चाहते हैं, और भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, वो रो पड़ेंगे
क्योंकि मुझे बहुत चाहते हैं और मैं कितना भी रो लूं, मैं अपने भगवान को रोते नहीं देखना चाहता हूं। मैं कितना भी दुखी हो जाऊं, मैं भगवान को दुखी नहीं देखना चाहता हूं। भगवान को दुखी नहीं करूंगा और वो मेरे दुख सुनकर दुखी होंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं। बोलो भाई, जो जो व्यक्ति अपन को चाहता है, अपने दुख की बात सुनकर के वो दुखी होगा कि सुखी होगा? चलो भाई, मैं तुम लोग तो मुझे चाहते हो ना, बोल दो ना, चाहते हो? क्यों भाई, छोटा चाहता है कि नहीं? अच्छा, मेरे दुख की बात में सुनाओ छोटे भाई, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, और थोड़ा और फैंसी ड्रेस करो तो बोलो, तुम दुखी होगे कि खुश होगे? हैं? सब दुखी हो गए। थोड़ी सी बात हम लोगों को हो जाए, साधु को, सारा भारत दुखी हो जाता है। आचार्य जी की बात अपन ने थोड़ी सी सुनी, बोलो क्या हालत हो गई थी अभी। जब आचार्य जी की तबीयत खराब हुई तब सारा भारत कितना दुखी हो गया। अपन कैसे सहन करेंगे, अपन तो उनको चाहते हैं। लेकिन हमारे आचार्य जी जान गए, मेरे दुखों को देखकर सारा भारत दुखी है। एक बार बहुत आचार्य जी को तकलीफ थी, सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, हम लोगों की आंख में आंसू थे, तकलीफ बहुत थी कि सब लोग परेशान हैं, दुखी है मेरे दुख से। वे सामायिक सोटो बिहार कर गए, बोले सबको समाचार दे दो कि महाराज आज बिहार किए, 10 किलोमीटर जाके रुके। तो हम लोगों ने आचार्य जी ऐसा क्यों किया? बोले मालूम मेरे नहीं बिहार करने से कितने दुखी हो रहे हैं, और समाचार मिलकर उन सबके दुख दूर हो गए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। बहुत पहली घटना है। बोले मेरे कारण से मेरा दुख बढ़ेगा, क्योंकि मुझे सब चाहते हैं। तुम लोग देखो कैसे रो रहे हो, तुम लोग सब मुझे चाहते हो और तुम दुखी हो रहे हो, यही मेरे दुख का कारण बनेगा। इसी कारण से हमारी बीमारी और बढ़ेगी, मुझे तकलीफ और बढ़ेगी, क्योंकि तुम सब लोग दुखी हो रहे हो। और मैं तुमसे कहूं कि मेरे दुख से दुखी मत होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको अपन चाहते हैं उसकी दुख की बात सुनकर दुखी ना हो, मैं ये कैसे संभव? हम तुमसे कहे देखो भाई मुझे कोई भी दुख हो जाए, तुम लोग कोई दुखी मत होना, कौन मानेगा? कौन मानेगा? बोले तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो, तो नेचर है, क्योंकि तुम लोग मुझे चाहते हो। अब मैं तुम लोगों का दुख दूर कैसे करूं? समझाने से होगा नहीं, कहने से होगा नहीं। तो बोले मैंने करके दिखा दिया, लो मैं काहे का दुखी हूं, मैं काहे का बीमार हूं, 10 किलोमीटर चल के आ गया। तुम लोग मुझे बीमार कहते हो, सारी दुनिया में समाचार पहुंच गया आचार्य जी स्वस्थ हैं, आज 10 किलोमीटर बिहार हुआ। तो बोलो सब में क्या लहर हो गई, खुशी की कि दुख की? सब खुश हो गए, सब खुश हो गए, अपन लोग चेहरे खिल गए, बोले बस अब मैं बीमार ठीक हो गया, क्योंकि सबको मैंने खुश कर दिया। क्या सोच है, कष्ट में है, उठते बन नहीं रहा है, बिहार कर दिया। 79 की बात है, जयपुर के अंदर आचार्य की ये हालत कि पकड़ के हार करा रहे थे लोग, पकड़ के हार करा रहे। सुशील वैद्य जी, सारे लोग बुद्ध, किशनगढ़ पंचकर्णक था, सारा किशनगढ़ दुखी, सारा राजस्थान दुखी। पंचकर्णक क्या होगा, मूलचंद लोहाड़िया महाराज के पास जाके रो पड़े, दीपचंद चौधरी वगैरह थे, ये लोग रो पड़े, महाराज जी अब क्या होगा, अब क्या होगा? इतने चल के आए और जयपुर आकर, कुंडलपुर से चले थे, अब यहां जयपुर में आके महाराज बीमार हो गए, 1 महीने के लिए भयंकर बीमारी, आचार्य जी के उठने की हिम्मत नहीं। जैसे किशनगढ़ वाले पहुंचे और ये रो पड़े। आचार्य जी ने कहा मेरे दुख के कारण से इतने लोग दुखी होंगे, इतने लोग दुखी होंगे। रो पड़े, एकदम रो पड़े, महाराज क्या होगा, हमारे पाप कर्म का उदय, हमने कौन से पाप किए? रो पड़े। रोने के बाद चले गए। हार के बाद की घटना है, महाराज जी सामायिक में बैठे, सामायिक से जल्दी उठ करके उन्होंने मंदिर की परिक्रमा लगाई, सब देखते रह गए। महाराज ने कमंडल उठाया, बिहार कर दिया।
बिहार कर दिया। सुशील वैद्य जी पीछे दौड़े, महाराज जी तुम्हारी हिम्मत नहीं, गिर जाओगे। सारे लोग कह रहे महाराज चलते गए चलते गए। 8-9 किलोमीटर चलने के बाद थोड़े बैठे, उस दिन बताते 16 किलोमीटर चले महाराज, चल गए। चारों तरफ ऐसी खुशी की लहर मिल गई, आचार्य स्वस्थ हो गए। आज 16 किलोमीटर चले, सबके चेहरों मुस्कान। किशनगढ़ में घर घर में दिवाली, खुशी होने लगी। वैद्य जी आए, बोले महाराज जी ये क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, घर घर में दिवाली मना ली था। देखो जाकर देखो किसके चेहरे पर खुशी। जिसको सुनाओ महाराज जी 16 किलोमीटर चल गए, ओह हाँ बढ़िया, बहुत हो गया। किशनगढ़ में जिसमें सुना महाराज आज बिहार कर गए, क्या खुशी की लहर दौड़ी। मूलचंद लोहारिया कह रहे थे ऐसे लहर दौड़ी जैसे भगवान का अवतार हो गया हो। और आचार्य ने वैद्य जी से यही कहा, देखा ना हमारे थोड़े से कष्ट उठाने पर इन सबके चेहरे खुल गए, इसलिए अब मैं बीमार नहीं होगा, मैं स्वस्थ जल्दी हो जाऊंगा। ये है उमा स्वामी के तत्वार सूत्र के सूत्रों की सिद्धि। वो तो महाराज को आग लगा गए, क्या कह गए, ये तो बाबा जी बन गए, इनके बेटे को फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया और बेटे को बंदी बना लेंगे। अब जो महाराज बने थे ना राजा साहब, वो महाराज कह लगे अच्छा वो, उसकी ये हिम्मत मेरी दीक्षा लेते ही, मैं होता आज तो एक एक तीर में सबको निपटा देता। हाँ आ सकते हैं, महाराज बन गए तो क्या हुआ, ये आ सकता। मैं होता तो, एक वृत्ति ब्रह्मचारी थे, कोई घटना घटी, वो कुछ नाम वाम पुरुष बताया, कुछ महासागर जी भी खड़े थे, हम लोग सब खड़े थे। अभी थोड़े दिन की पहली घटना, कोई घटना थी। उन्होंने कहा महाराज जी यदि मैंने 10 प्रतिमा नहीं ली होती तो आज कुछ नजारा ही कुछ और होता। मैं समझ गया कि खून की नदियां बह जाती। यदि मैं प्रति नहीं होता, प्रतिमाधारी नहीं होता, तो आज कुछ नजारा ही कुछ और होता। तो महासागर जी बाजू में बैठ खड़े थे, तो उन्होंने कहा मैं भी महाराज नहीं होता तो मैंने इनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चुप रहा भाई, भगवान सामने आ रहे थे, मैं यदि ऐसा होता तो क्या हुआ, कहां रहा व्रत। मैं यदि प्रतिमाधारी नहीं होता तो आज कुछ और होता। महाराज को भी यही आ गया, मैं महाराज बन गया, मैं महाराज नहीं होता तो उसकी मजाल है वो मेरे सामने आंख भी नहीं उठा सकता था। अब देखना, एक शब्द कहने से महाराज को 7 में नरक की गति का बंद हो गया। वो श्रावक 2 शब्द बोल करके महाराज को आग लगा के चला गया, आग लगा के चला गया। महानुभाव, तुम लोगों के 2-2 शब्दों से साधु का कहीं वैराग न बिगड़ जाए। हमेशा ध्यान रखो, साधु के सामने वही चर्चाएं करो जिससे साधु का धर्म बढ़े। तुम धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जो धर्म कर रहे हैं उनका धर्म कम न हो जाए। तुम सामायिक करो या ना करो, लेकिन जो सामायिक कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी सामायिक है। यहाँ भैया हल्ला मत करो, कोई महाराज सामायिक कर रहे हैं तो कोई कहे तू तो नहीं कर रहा है। भैया मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर अकल है, मैं करूं या नहीं करूं, लेकिन जो सामायिक कर रहे हैं उनको विघ्न भी नहीं डालो। तुम भली शांत रहो या नहीं रहो, लेकिन जो शांत है उसको अशांत नहीं होने देना। तुम दुखी रहो तो बने रहना, सुखी व्यक्ति को दुखी मत करना। लेकिन परिणामों से गिरे थे वो, तुरंत थोड़ी देर बाद अज्ञान आ गया, अरे अरे मैं तो महाराज हूं, मुझे ये भाव नहीं करना चाहिए। तुरंत देखो कितना निकृष्ट भाव, कितना निकृष्ट भाव। 7 में नरक की गति का बंद। परम कृष्ण लेस से आ गई, द्रव्य से नहीं गिरे थे, भाव से गिरे थे। द्रव्य कृष्ण लेस 7 में नरक की सबसे निकृष्ट इच्छा है। तुरंत ओह
मुझे क्या लेना देना, कोई हारे जीते, मैं तो सब छोड़ चुका हूं, मैं तो महाराज हूं। चुटकी बजाते ही परिणाम ऐसे निर्मल ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान हो गया। इतना उतार चढ़ाव किस कारण से संभव था? भाव से। यदि द्रव्य से धनुष बाण उड़ा के युद्ध में पहुंच जाते तो भावों से तो पहुंच ही गए थे, अब द्रव्य से धनुष बाण और लेके पहुंच जाते तो पता नहीं क्या होता, स्वयं ही निपट जाते। को कितनों को निपटाते वो स्वयं निपट जाते। इसलिए काया का कंट्रोल सबसे पहले करो, द्रव्य से करो, बिना भाव के करो, काया से मैं गलत नहीं होने दूंगा। फिर सेकंड नंबर पर विचार करो, मैं वचनों से नहीं गलत बोलूंगा। मन तो गलत है, मन तो गलत है, मन में तो विकल्प है, मन में तो क्रोध है, लेकिन मैं क्रोध वचनों से नहीं बोलूंगा। समझ रहे हो ना? क्रोध मन में है, लेकिन मैं हाथ पैर नहीं चलाऊंगा, काया से क्रोध व्यक्त नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा। क्रोध गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्रोध को व्यक्त नहीं होने दूंगा। दूसरे नंबर पर क्रोध बहुत जोर से आ रहा है, वचनों में नहीं लाने दूंगा, वचनों में क्रोध नहीं आएगा, मैं गाली नहीं दूंगा, क्रोधात्मक वचन नहीं बोलूंगा, मैं मौन लेता हूं। और अंदर खूब गुस्सा आ रहा है, जम के वचन को रोक लेना, वचन को रोक लेना। काया से सेकंड नंबर वचन बताते, वचन एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता। बाद में तुम मिल भी जाओगे, एक भी हो जाओगे, लेकिन जो वचन बोले हैं वे घाव बार बार हरे होंगे। काया से दिया हुआ घाव तो ठीक होना ही नहीं, वो तो मर गया काया से वाला तो, लेकिन वचनों का दिया हुआ घाव मरेगा तो नहीं, लेकिन जब जब थोड़ा सा कुछ होगा वो घाव हरा हो जाएगा। द्रौपदी का एक वचन नहीं कवाड़ा कर लिया, गोली चूक जाए लेकिन बोली नहीं चूकती। गोली के घाव भर जाते हैं, लेकिन बोली के घाव बंधु वचन पर कंट्रोल करो। कितना भी क्रोध, कितना भी बुरा भाव, कितना भी पाप भाव, कितना भी तुम्हारे मन में कुछ हो जाए, मुंह से मत निकालना, मुंह से मत बोलना, संभाल लूंगा मैं केस, संभाल लूंगा मैं केस। जिनवाणी कहते संभाल लूंगा, गुरु कहते संभाल लूंगा, कुछ बोला तो नहीं। जैसे हमने कहा था ना, गुरु महाराज ने पूछा, बोले क्या हुआ? मैंने 1 लाख लोगों को मार डाला भावों से। तो गुरु ने क्या पूछा, काया से तो नहीं मारा? नहीं साहब, काया से तो मैंने चींटी भी नहीं मारी। तो कहते निपटा लूंगा केस, चिंता मत करो, हो जाएगा काम, फैसला हो जाएगा। काया से कर लिया तो नहीं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर गुरु कहते हैं, हम तेरे ऐसे भाव हुए? बोले हाँ साहब, वचनों से तो नहीं बोला, मुंह से तो बोल तो नहीं दिया। बोले साहब मुंह से तो कुछ नहीं बोला। तो गुरु कहते आजा, मैं निपटा लूंगा, वचन से नहीं बोलना, क्योंकि वचन से बोलने के बाद फिर तो महाभारत होगा, क्योंकि वो टेप हो चुका है। वो सामने वाले के कान में टेप क्या है? यहां अपने अंदर के पाप, अपने अंदर के भाव दूसरे के कानों में मत जाने देना। अकेले कमरे में बैठ करके चिल्ला लेना, पेड़ों के पास जाके बोल देना, जंगल में जाके चिल्ला लेना। गुस्सा आवे तो जंगल में पेड़ के चिल्लाना, खूब जितनी गालियां देना हो, एक पेड़ के सामने खड़े हो जाओ, जम के गालियां दो उनको, जितना करना है निकालोगे। लेकिन कान वाले को मत, कान में मत जाने देना किसी के, क्योंकि वचन तुम्हारा कान में चला गया तो गुरु फिर केस नहीं लेंगे, जिनवाणी फिर एक केस नहीं लेगी। जिनवाणी कहती जा, फैसला युद्ध में होगा। फिर जब वचन को तुमने रोक लिया, अब मन को रोकने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं है, बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। मन से तो तुरंत, दिन भर में ही मन कितना उतार चढ़ाव लेता है, दिन भर में ही मन कितने उतार चढ़ाव होते। सदा मन एक सा रहता है क्या? कहाँ 7 नरक का मन हो गया और कहाँ केवल ज्ञान प्राप्त। मन तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, मन में भाव आते हैं, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, ये संघर्ष चलता रहता है। इसलिए बीच में कुछ अपने आप को भी देखो, जो अपन बीच में खड़े हैं
पुण्यहीनों के बाद तुम्हारा नंबर आया है। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी जिंदगी की औकात क्या है। जो प्रश्न के प्रारंभ में मैंने कहा था, तुम कितने जिम्मेवार हो, अपनी जो लिस्ट बनाने कहा ना, किन किन से, अपन यहीं से साइड में हुए थे, आप किन किन से परेशान हो। गुरु को भी लिया था, आप गुरु से परेशान हैं क्योंकि गुरु आपको वो सब कुछ नहीं करने देता जो आप करना चाहते हो। भगवान जिनवाणी से परेशान है, आप अपने परिवार वालों से परेशान हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से परेशान है, बाप बेटे से परेशान, बेटा बाप से परेशान है। सब मैं जान रहा हूं, संसार परेशानियों का घर है, कोई ना कोई किसी से परेशान है। महाराज आप भी? अरे मैं कोई दुनिया से अलग होंगे, मैं तो बहुत परेशान हूं। अब किससे परेशान है? हो सकता है मैं आप लोगों से परेशान हो सकता है मैं आप लोगों से परेशान हूं। दिन प्रतिदिन प्रवचन सहना पड़ रहा है, परेशान हूं, दौड़ दौड़ के जाता हूं, शांति से 2 मिनट ना तो कहीं अरे प्रवचन का समय हो रहा, प्रवचन का समय, चलो यही तो परेशानी, हमारी परेशानी अलग है। अब भाग के आना पड़ता है, चलो भाई टाइम हो गया, भक्त लोग बैठे होंगे, हाँ भक्त लोग बैठे होंगे, टीवी खोल के बैठे होंगे, चलो भाई लेट हो जाएंगे। परेशानी, हर व्यक्ति कोई ना कोई परेशानी है। मैं कभी ये नहीं करूंगा, संसार परेशानी से रहित है। बस ये लिस्ट जब तुम्हारी बन जाए, एक एक परेशानी को तुम्हें क्या टिक मारना है, इस परेशानी में मेरी जिम्मेवारी कितने % है, ये जो परेशानी आई है इसमें मेरा शेयर कितना है। कोई एक परेशानी ले लो, आप शरीर से परेशान है, स्वस्थ से परेशान है, चलो ये ले लेता हूं। महाराज मैं अपनी बीमारी से परेशान हूं। क्यों बीमार हो? महाराज जी यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, ये सब चीजें नहीं पूछ रहा हूं। तुम अपनी जिम्मेवारी लो त्रिकाली स्वभाव में। सम्यक दृष्टि कहता है 100% मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैंने कभी किसी की बहियावृत्ति नहीं की, किसी रोगी को निरोग नहीं किया। पहले मैं बता चुका हूं, मेरे पास बचाने का साधन था, लेकिन मैं घूमने जा रहा था, अस्पताल में मरीज मर रहा था और ये कह के चला गया, इसके लिए थोड़ी कमाया, मरे तो मरने दो, मैंने पैसा कहा घूमने जा रहा हूँ। ऐसा कभी मैंने खोटा भाव किया होगा? इस कारण है सारी जिम्मेवारी मेरी है। तुम अपने आप को जिम्मेवार समझो, हर दुर्घटना में अपने आप को जिम्मेवार समझो। तुम्हारी भूल कहां हुई है? तुम्हारी भूल कहां हुई है? तुम कहां तक अपने आप को भागीदार समझते हो? पहले अपनी भूल पकड़ो कि मैं यहां चूका हूं, मेरी भूल के कारण से हुआ है, मैं जिम्मेवार हूं इसका। दूसरों को थोपते रहते हो, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। मुनिराज को अंतराय आया है, मुनिराज के कर्म के उदय से नहीं, तुम्हारा भी कर्म का उदय है, तुम्हारा भी है। थोप दे तो महाराज को अंतराय आ गया, अरे मूर्ख तुझे भी तो अंतराय आया। ये ज्ञानी नहीं। सब लोग क्या कहते हैं? महाराज को अंतराय आने पर सब लोग क्या कहते हैं? महाराज को अंतराय आ गया। कोई ये नहीं बोलते तुम्हें दान में अंतराय आ गया। अंतराय तो 5 है ना, दान और लाभ। महाराज को लाभांतराय आया और तुम्हें दानांतराय आ गया। अब तुम्हारा भी तो अंतराय कर्म का उदय है। यदि तुम्हारा अंतराय कर्म का उदय नहीं होता तो हो सकता था टल जाता। दोनों का एक साथ अंतराय कर्म का उदय है, दोनों का, इधर दाता का, इधर लेने वाले का। जब भी कोई घटना घटे, अपना परसेंटेज उसमें शेयर करो। मेरी भूल कहां हुई, मेरी गलती कहां हुई, मैंने कहां चूक की है, जहां जिस कारण से ये मेरे जीवन में दुख आया। क्यों आई मुझे गरीबी, क्यों आया मेरे दुख? चिंतन करो, अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान करो। ऐसा आनंद आएगा महानुभाव, बहुत आनंद आएगा, और दुख बहुत जल्दी कम हो जाएगा।
जब जब अपनी परेशानियां हम दूसरे पर थोपते रहेंगे, हम इससे दुखी हैं, हम इससे दुखी हैं, हम क्षेत्र से दुखी हैं, हम काल से दुखी हैं, हम शरीर से दुखी हैं, हम परिवार से दुखी हैं, कुछ नहीं है, तुम अपने आप से दुखी हो, तुम अपने आप से दुखी हो। सब बेकार की बातें है, ये सब नाटक है। जैसे लोग कहते हैं हमें ऊपरी बाधा है, कोई ऊपरी बाधा नहीं, सब अंदर की बाधाएं होती, ऊपर की कोई बाधा होती नहीं। ऊपर की कोई बाधाएं नहीं होती, सब अंदर की बाधाएं हैं। और हर व्यक्ति उपादान दृष्टि ला दे, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। सीता का जीव, गजब गजब, क्या सोच। मैं तो सोच करके जब पंक्ति पढ़ी मैं स्तब्ध रह गया कि ऐसा भी होता है। नरकों में पहुंच गया रावण के पास, हे रावण सारी गलती मेरी है। देवता घबरा गए, रावण घबरा गया कि ये क्या सूरज उल्टा उंग रहा है। सीता कहती सारी गलती मेरी है, मेरे कारण तुझे मरना पड़ा, मेरे कारण तुझे नरक मिला, मेरे कारण तेरा पुतला जल रहा है, मेरे कारण तेरी निंदा हो रही है। अब बताओ भैया, सीता जी की कहां गलती थी? कहां गलती थी? कसी तो बता दो, लिखा कि सीता जी की ये गलती थी, और सीता जी स्वीकार कर रही है गलती मेरी है। रावण कहता है सीता तुम्हारी क्या गलती है? बोले नहीं, गलती मेरी है, निमित्त तो बनी मैं, मेरे निमित्त से तुम्हारे परिणाम बिगड़े, मेरे कारण से तुम्हारे लिए सभा हुआ, और मेरे कारण से तुम्हारा हनन हुआ, और मेरे कारण से आज जगत में तुम्हारी निंदा हो रही, मेरे कारण से ही तुम्हारा दशहरा मैदान पर पुतला जलता है हर साल, कारण तो मैं ही हूं ना। सारी दुनिया की आंखों में आंसू आ गए। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं समुद्र। और उसी रुदन का उसी परिणाम होगा कि कर्म कहेगा जिसकी कोई गलती नहीं है वो अपने सिर पर ले रहा है, जाओ रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता गणधर बनेंगे। दुश्मनी हुई तो ऐसी हुई और मित्रता होगी तो ऐसी होगी। किसका कमाल है? बीच में अपन खड़े हैं। समय आपका हो रहा है और इसके लिए अपन पीछे वालों को बहुत 2 महीने में निपटाया, अब तुम्हारी खुद की बारी चल रही है। अब बीच में तो अपन है, आगे वाले जो अपने पुण्यमान है ना उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो अपन खुद के बीच में आ गए कि अपन खुद बीच में खड़े हैं। तुम्हारी भी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? पुण्यहीनों की क्या जिम्मेवारी थी, पुण्यवानों के प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेवारी थी, ये बता दिया। अब तुम्हारी खुद की जिम्मेवारी है, कार्य किसका है? तो तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? शांति किसको चाहिए? दुखी कौन है? सहायता किसको चाहिए? कार्य किसका होगा? स्वयं का। जब स्वयं का कार्य हो, स्वयं की कोई जिम्मेवारी नहीं, वारे वाह। स्वयं की यहां बारात आई और तुम कह रहे हो कि बाराती लोग सब अपनी अपनी सेवा करें। अरे भाई, कार्य तुम्हारा है, कार्य उपादान में होना है, उपादान की कोई जिम्मेवारी नहीं। जैन दर्शन जगाता है कि निमित्त को तो मैंने जगा दिया, अब तुम्हारी जगाने की बारी है। निमित्त को जगाने में इतनी कठिनाई नहीं हुई, पुण्यहीन भी मान गया और तुम भी मान गए कि मैं पुण्यहीन का सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपने आप को मना लो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। महावीर भगवान की जय।